नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज 30 मई हिमाचल प्रदेश की छोटी से बड़ी खबरों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जयराम ठाकुर ने शिमला में स्कूल शिक्षा बोर्ड के न्यूज़ लेटर का किया विमोचन। राज्य सरकार ने संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा दिया है और अब इस भाषा को और अधिक व्यावहारिक व सरल बनाने के प्रयास होने चाहिए ताकि इसे जनता के बीच लोकप्रिय बनाया जा सके। सीएम जयराम ठाकुर ने ये बात हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के न्यूज़ लेटर के विमोचन करने के बाद पिछले कल कही। सीएम ने कहा कि बोर्ड द्वारा न्यूज़ लेटर को हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में लाने का प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को गृह शिक्षण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दूरदर्शन ज्ञानशाला कार्यक्रम भी शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि पहली बार स्कूलों में 45 परीक्षा केंद्रों का प्रबंधन सावित्री बाई फूले के नाम से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा, जो भारत की पहली महिला शिक्षक और 1848 में पुणे में पहले भारतीय गर्ल स्कूल की संस्थापक थी। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न स्कूल परिसरों में 1,09,315 पौधे भी लगाए गए हैं। निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर अमरजीत शर्मा और शिक्षा बोर्ड और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंडी से बाहरी राज्यों में जाकर आने वाले नहीं होंगे क्वारंटीन। जिला से बाहरी राज्यों को जाने वाले लोग जिला में वापसी पर अब क्वारंटीन में नहीं रखे जाएंगे, बशर्ते वे बाहरी राज्यों में जाते व आते हुए कोरोना से बचाव को लेकर सभी जरूरी सावधानियां बरतें। ये जानकारी डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार यदि लोग स्वयं सुरक्षित रहकर प्रशासन का सहयोग करेंगे, सरकार द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करेंगे, तो आने वाले समय में मंडी से बाहर जाकर वापस जिला में आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने की आवश्यकता नहीं होगी। डीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार की हिदायतों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर लोग चाहे टैक्सी के माध्यम से जा रहे हों, मेडिकल इमरजेंसी, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति या अन्य कार्यों से जा रहे हों, उन्हें वापस आने पर क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि मंडी से बाहर जाते हुए और वापस आते समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सुरक्षित वापस आएं और अपने परिवार व अन्य साथियों को भी सुरक्षित रखें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट में शिकारी देवी, शेटाधार व अन्य धार्मिक स्थलों का रुख न करें श्रद्धालु। एसडीएम थुनाग ने लोगों को अनावश्यक भीड़ इकट्ठा न करने की दी सलाह। उपमंडल सराज में कोरोना वायरस संक्रमण से लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्र व हिमाचल सरकार ने विभिन्न चरणों में कर्फ्यू व लॉकडाउन लगाया है, जो अभी भी जारी है। इन चरणों के दौरान सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए आवश्यक वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति व आपातकालीन स्थिति के लिए आंशिक छूट भी प्रदान की जा रही है, परंतु इस छूट का मतलब बेवजह बाहर घूमना फिरना व फालतू की आवाजाही नहीं है। एसडीएम थुनाग सुरेंद्र मोहन ने बताया कि गर्मी के मौसम में उपमंडल के भीतर शिकारी देवी, शेटदार व अन्य धार्मिक तथा पिकनिक स्थलों की ओर हर वर्ष लाखों लोग आते हैं। इन स्थानों पर अनावश्यक भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक रहता है, जिस कारण सरकार द्वारा मंदिरों व पिकनिक स्थलों में आने जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि आजकल इन स्थलों का बिल्कुल भी रुख ना करें, आपदा की इस स्थिति में यात्राएं करने से परहेज रखें तथा समाज हित के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें और निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाहन में नाई की दुकान पर डीसी की दबिश, दुकान की गई सील। शहर में कोविड-19 तहत जारी किए गए निर्देशों की अनुपालना न करना एक नाई को महंगा पड़ गया। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया। दरअसल शुक्रवार को डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परुथी ने अचानक शहर के माल रोड स्थित एक बार्बर की दुकान पर दबिश दी तो पाया कि दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही थी। साथ ही हेयर कटिंग करने वाले युवक द्वारा मास्क सहित एप्रन का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। डीसी ने निरीक्षण के तुरंत बाद जिला श्रम अधिकारी को दुकान को सील करने के आदेश जारी किए। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया गया। डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परुथी ने बताया कि बार्बर को दुकानें खोलने से पहले ही बाकायदा ट्रेनिंग देते हुए जारी निर्देशों के तहत ही कार्य करने को कहा गया है। यही नहीं, उन्हें सुरक्षा सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई है। बावजूद इसके संबंधित दुकान में लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे में दुकान को तुरंत सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो आपसे अनुरोध रहेगा, जो भी बार्बर का काम करते हैं, कि वो जो सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें, ताकि किसी भी तरह की आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं।
जंगली फल खाने से 4 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। तो ये खबर कुल्लू से आ रही है। जिला कुल्लू के सैंज में जंगली फल खाने से 4 बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो गई। इनकी उम्र 4 से 9 वर्ष के बीच बताई जा रही है। सभी को सैंज अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कुल्लू के एक क्षेत्रीय अस्पताल भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार चारों नैनीहाल घर से दूर खेलने के लिए गए थे, जहां पर सड़क किनारे जहरीला जंगली फ्रूट खाने से इन चारों की तबीयत अचानक खराब हो गई। परिजनों को सूचना मिलते ही चारों को सैंज अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चारों को सैंज से कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया गया। चारों की हालत सामान्य बताई जा रही है। ये बच्चे ताराचंद और प्रकाश के हैं। सीएमओ कुल्लू डॉक्टर सुशील चंद्र ने बताया, 108 के माध्यम से सूचना मिली थी कि 4 छोटे बच्चों की जंगली फ्रूट खाने के बाद तबीयत खराब हुई है, जिसके बाद चारों बच्चों को सैंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद कुल्लू अस्पताल लाया गया। अब बच्चे की हालत खतरे से बाहर है और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। सड़क किनारे शाल व चप्पल उतारकर महिला ने डैम में लगा दी छलांग। जिला चंबा में एक महिला ने अपनी शाल व चप्पल सड़क पर उतारकर बैरा डैम में छलांग लगा दी। घटना शुक्रवार दोपहर की बताई जा रही है। लोगों ने महिला का शव डैम में तैरता हुआ देखा तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की सहायता से शव को डैम से बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा भेज दिया गया है। महिला की पहचान संती देवी पत्नी राकेश कुमार, गांव बियोटनाट, डाकघर, हिमगिरी, तहसील चुरा के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी नकरोड़ के बैरा डैम में शुक्रवार दोपहर एक महिला ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया, अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर हमीरपुर से आ रही है। बच्ची को बचाते मां पर गिरी आसमानी बिजली, टांगों में लगी चोट। कोरोना संकट के बीच हिमाचल में मौसम भी लोगों को सता रहा है। बीती शाम भारी तूफान ने काफ़ी जगह तबाही मचाई। जिला हमीरपुर के उपमंडल बड़सर के अंतर्गत महारल गांव के बाड़ 2 में आसमानी बिजली गिरने से एक महिला घायल हो गई। हादसे में महिला की टांगों में चोट लगी है। अब बात करते हैं पटवारी भर्ती मामले की। सीबीआई ने पटवारी परीक्षा में हुई कथित धांधली की जांच रिपोर्ट सील्ड कवर में हाईकोर्ट के समक्ष दायर कर दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश चंद्र भूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने इस मामले में निदेशक लैंड रिकॉर्ड द्वारा दायर शब्द पत्र के अवलोकन के पश्चात मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। न्यायालय ने पाया था कि परीक्षा में पूछे गए 100 में से 43 प्रश्न पहले ली गई परीक्षाओं से लिए गए थे। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान इस बात की संभावना जताई थी कि ये परीक्षा कुछ अधिकारियों द्वारा अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ली गई थी, जिसके चलते इस मामले की आगामी जांच सीबीआई को सौंप दी थी। हाईकोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि परीक्षा केंद्र में बद इंतजामी के चलते सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए थे। कई परीक्षार्थियों को गलत परीक्षा केंद्र देने, 2-2 परीक्षार्थियों को एक ही रोल नंबर देने, प्रश्न पत्र बांटने में देरी जैसी घटनाएं होने से परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं, जिस कारण सैकड़ों परीक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए। विज्ञापन के मुताबिक 1194 पदों पर जय भर्ती होनी है। मामले पर सुनवाई 1 जून को होगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, अगर जहां केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है तो जहां शोध एवं अनुसंधान कार्य को गति मिलेगी, वहीं समूचे उत्तरी पश्चिम हिमालय क्षेत्र के लोग खुशहाल बनेंगे। अब बात करते हैं कोरोना की। तो हिमाचल में पिछले कल कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। इसमें 5 मामले कांगड़ा और 5 ही हमीरपुर के सामने आए हैं। वहीं 8 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसमें से कांगड़ा से 4 और हमीरपुर से 4 मरीज शामिल हैं। हिमाचल में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 291 पहुंच गई है। साथ ही एक्टिव केस 201, 85 लोग ठीक हुए हैं और 5 की मृत्यु हुई है। कोरोना को लेकर नंबर 1 पर चल रहे हमीरपुर जिला में 98 मामले हो गए हैं। 84 एक्टिव केस, साथ ही 13 ठीक हुए हैं और 1 की मृत्यु हुई है। कांगड़ा जिला में कुल आंकड़ा 74 है। एक्टिव केस 49 हैं, 24 मरीज ठीक हुए हैं और 1 की मृत्यु हुई है। हिमाचल में अब तक 33,937 सैंपल जांच के लिए जा चुके हैं। इसमें 32,635 नेगेटिव आए हैं। 291 ही पॉजिटिव पाए गए हैं। 1011 की रिपोर्ट का इंतजार है। इसमें 19 सैंपल पिछले कल के यानी कि
परसों के पेंडिंग है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हिमाचल प्रदेश की हर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचती रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।